देश में जब मन रही दिवाली, पीएम ने देखा दर्द, कश्मीर के आंसू पोंछने निकल पड़े हमदर्द। कुछ ने कहा ये है सियासत, कुछ ने कहा महान। खामोश रहे पीएम इस सब पर, बढ़ाया पीड़ितों का मान। न जश्न जीत का भाया, न जश्न दिवाली समझ आया। मोदी जी को दिवाली पर दर्दे कश्मीर नजर आया। कहा देश मेरे तुमको रोशन दिए मुबारक, कश्मीर के आंसू पोंछूं ये है उन पर मेरा हक। उन दिनों कश्मीर उस फ्लड के तूफान से गुजर रहा था, तो उस वक्त भी उन्होंने अपील की थी कि मेरा जन्म दिवस मनाने का बेहतरीन तरीका है कि आप अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के लिए जो सैलाब से इफ़ेक्टेड हैं उनके लिए प्रेयर्स करें, उनकी मदद करें। तो हमारे लिए ये साफ बताता है कि मोदी जी कितने डिफरेंट हैं, कितना ह्यूमन हार्ट है। कश्मीर रो रहा है, अभी कैसे दिए जलाऊं, जब आंख में है आंसू मैं कैसे खुशी मनाऊं। उफ, तबाही का वो मंजर, सब कुछ तो बह गया था, बस जहां जिधर भी देखो बर्बादी का निशान बचा था। राहत की कोशिश की, मुस्काने लाना बाकी है, अभी तो वादी का कर्ज चुकाना बाकी है। जो मृतक जन हैं उनको प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया और जो गंभीर रूप से इजाग्रस्त हैं उनको 50,000 तक की सहायता देने की मैंने घोषणा की है। दवाइयां पहुंचाना, उसके साथ साथ बिजली, कम्युनिकेशन, 2 चीजों में संकट पैदा हुआ है। तत्काल सोलार लैंप रिमोट एरिया में जहां पहुंचा सके उसके लिए मैंने भारत सरकार के द्वारा पहुंचाने की व्यवस्था करने के लिए कह दिया है। 13 साल पहले जब गुजरात में भूकंप आया था, तब भी मोदी ने ऐसा ही कदम उठाया था। सबको देकर दिवाली की लाखों लाख दुआएं, सब कुछ छोड़ खुद भुज और अंजार आए। ये भी है एक चेहरा, पीएम की आंखें नम है, धमाके का नहीं, ये तो रोशनी वाला बम है। देश हमारा स्वच्छ रहे, रहे साफ और सुंदर। मोदी जी ने झाड़ू उठा संदेश दिया ये जमकर। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा। मोदी जी ने बीड़ा उठाया, करेंगे साफ सफाई। लाल किले से स्वच्छ भारत की आवाज उठाई। 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारी अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। बापू के जन्म दिवस पर खूब चलाई झाड़ू, कचरे के साथ निकल गए बड़े मैदान मारू। नेता मंत्री झाड़ू उठाए, झटपट चलाए हाथ। किस किस का न हुआ सफाया कूड़े कचरे के साथ। कि न मैं गंदगी करूंगा, न गंदगी मैं करने दूंगा। अब तक झाड़ू लहराती थी आसमान की ओर, दिल्ली जीत केजरी ने खूब किया था शोर। उस झाड़ू का देखो मोदी जी ने मोह दिया मोड़, फिसला चुनाव चिन्ह, शुरू हो गई नई ये होड़। एमसीडी के अंदर बीजेपी की सरकार है अभी, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाएंगे और उस गंदगी को तुरंत साफ कराएंगे। स्वच्छता के लिए पीएम ने चुने 9 रतन। कांग्रेस के दिग्गज भी चल दिए सफाई मिशन। शशि थरूर ने जब की भर भर मन तारीफ, कांग्रेस ने सिखा दिया पार्टी में रहो शरीफ। मोदी जी की झाड़ू में देखा कितना दम, पार्टी नेता चित्त हो गए, ऐसा है ये बम। सरहद के सन्नाटे को छलनी करता पाकिस्तान, जनता पर गोली बरसा जश्न मनाता पाकिस्तान। पीएम ने फिर सेना को दे दी पलटवार की छूट, थर-थर कांपा दुश्मन, पाकिस्तान का गुरूर गया टूट।
आजादी के बाद से नजर गड़ी कश्मीर पर। बाढ़ से लोग त्रस्त रहे, पाकिस्तान था मस्त मगन। The core issue of Jammu and Kashmir has to be resolved. जब नवाज ने यूएन में फिर छेड़ा पुराना राग, तब मोदी गरज पड़े, कहा कुछ तो करो लाज। आज भी कई देश आतंकवादियों को अपने क्षेत्र में पनाह दे रहे हैं और आतंकवाद को अपनी नीति का उपकरण मानते हैं। और जब गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म ये बातें सुनने को मिलती है, तब तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की हमारी निष्ठाओं पर भी सवाल या निशान खड़े होते हैं। लेकिन पाकिस्तान है आदत से लाचार। सीमा पर फिर छल किया, जनता हुई बेजार। सत्ता बदली, सोच भी, सेना पलटवार को आजाद। जब बरसी गोलियां सरहद पर, तब होश में आया पाक। जहां पर जवान को बोलना है, वहां जवान की उंगली बोलती है, सीने पर हाथ रख करके बोलती है, दोस्तों बोलती रहेगी। पाक की नापाक चाल कभी ना होती कम, पर अब सन्नाटा तोड़े कोई, यह है मुंहतोड़ जवाब का बम। राजनीति की राह में ऐसे ऐसे दांव, दिग्गज सारे निपट गए जब पड़े मोदी के पांव। केंद्र की राह में थी सबसे बड़ी चुनौती, सब देखते ही रह गए जब हाथ में आया यूपी। एक ओर थे मुलायम और दूजी ओर माया। यूपी का चक्रव्यूह कोई समझ न पाया। मोदी बनेंगे पीएम या वो रहेंगे सीएम, बस सोचते समझते 2014 चला आया। पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की एक लहर है। पूरे देश की जनता श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मन बनाकर बैठी है। मोदी ने ताल ठोकी, पर सवाल एक बड़ा था, दिल्ली के रास्ते में यूपी भी तो खड़ा था। ले मोदी का संदेशा अमित शाह यूपी आए, चुपचाप खेल देखा, पासे सभी बिछाए। सीना था 56 इंची, बातों में जोर निकला, घर घर पहुंचे मोदी, मोदी का शोर निकला। नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। इस समय सारे देश में जो जनता का मूड है, उस मूड को देखते हुए और साथ ही साथ अपने पूरे कैडर की जनभावनाओं को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने यह फैसला किया है। साइकिल के पहिए हुए पंचर, हाथी ने होश खोया। अजीत सिंह मिटे वहीं से जहां पार्टी का बीज बोया। पंजा का हाल न पूछो, वो बद से हुआ बदतर। 80 में सीट 73, बीजेपी सबसे बेहतर। यूपी के पॉलिटिक्स में ये अंदाज नहीं कम था। माया मुलायम सोचे अब ये कैसा मोदी बम था। अब तक देश रो रहा था महंगाई के आंसू। मोदी जी ने अच्छे दिन का दिया आइडिया धांसू। दिवाली से ऐन पहले थमने लगी महंगाई, अर्थव्यवस्था को समेटने की तरकीब लगाई। त्राही त्राही कर रही थी जनता, छप्पर फाड़ महंगाई। मोदी जी ने पूछ पूछ के जनता में अलख जगाई। देश की ऐसी दुर्दशा कभी नहीं देखी। पब्लिक ने मोदी जी में देखा अपना तारणहार, जुड़कर दिल्ली पहुंचा दिया देकर बहुमत का हार। कांग्रेस ने फिर तो मांगा हर दिन का जवाब। आलू टमाटर पेट्रोल डीजल सबका किया हिसाब। हफ्ता बीता महीना, गिरने लगी महंगाई। धम से खुदरा थोक भी गिर पड़ा, सबको राहत आई। अच्छे दिन कहा था मोदी मेरे आते आएंगे अच्छे दिन। अर्थ में जब जुड़ गई व्यवस्था,
आ गए ये सस्ते दिन। मुझे बताइए, पेट्रोल का दाम कम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? डीजल का दाम कम हुआ कि नहीं हुआ? महंगाई बढ़ती रुक गई कि नहीं रुक गई? ये आप बोल रहे हैं ना? आइए बाहर भी बोलिए, सिर्फ मुझे मत सुनाइए। पेट्रोल डीजल है काबू में, बाकी भी हो सस्ते, रुपया भी हो जाए तगड़ा, मोदी बम के रास्ते। दिवाली के पर्व पर कौन ढूंढता रोशनी का हक? कांग्रेस की हालत पतली, गिन गिन छिनते प्रदेश। मोदी बम का असर हुआ यूं, छिन गया सारा देश। देश की सबसे बूढ़ी पार्टी, लंबा चौड़ा राज, मोदी ने हुंकार लगाई, सर से फिसला ताज। आंध्र गया, राजस्थान गया, हुआ दिल्ली से भी सफाया। महाराष्ट्र में बचे नहीं, कोई दांव काम न आया। कांग्रेस की हालत ऐसी, न राजा बचा न राज। मोदी संग चली यूं जनता, खींच के ले गए ताज। सीटें सिमटी, राज्य भी सिमटे, बचे हैं कुल बस 11। कांग्रेस मुक्त नारे ने ऐसा अलग जगाया। दोनों राज्यों में कांग्रेस को लीडर ऑपोजिशन का भी पद न मिले, इस तरह की स्थिति हुई है। दोनों राज्यों में कांग्रेस नंबर 3 पर खिसकी है और हमारा कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान 2 कदम और आगे बढ़ा। मोदी जी ने कांग्रेस मुक्त भारत का स्वप्न दिखाया, जनता ने भी पंजे से अपना विश्वास उठाया। यूपी में बची 2 सीटें, बाकी पूरा साफ। महंगाई और भ्रष्टाचार को जनता कर न पाई माफ। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र भाई के नेतृत्व में दोनों राज्यों ने भरोसा व्यक्त किया है और अब भारतीय जनता पार्टी का फर्ज बनता है दोनों राज्यों में अच्छी सरकार दे। राहुल परेशान, सोनिया हैरान, ये कैसे दिन आए? मोदी बम ने कांग्रेस के गढ़ के दिए बुझाए। सुपर पावर देश में सुपर पीएम का दम। अमेरिका ने हैरानी से देखा इंडिया का ये बम। मेडिसन स्क्वायर की रात वो रॉक स्टार पीएम। अमेरिका में शोर मचा, इंडिया का देखो दम। मोदी ने कभी बोले थे ओबामा के बोल, अब ओबामा सीख गए मोदी जी का मोल। प्रेसिडेंट ओबामा ने केम छो कहकर के स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी क्या गुजराती में जवाब दिया, मजा माचो? He responded, thank you very much, Mr. President. क्योंकि उन्होंने उनकी जबान में कहा था और प्रधानमंत्री ने प्रेसिडेंट ओबामा को अपनी जबान में। नवरात्रों के व्रत पर मोदी फिर भी किए सब काम। उद्योगपति निवेशक संग बैठे, बिल्कुल ना आराम। चुनाव जीतना वो किसी कुर्सी पर विराजने का कार्यक्रम नहीं होता। चुनाव जीतना एक जिम्मेवारी होती है और मैं जब से मैंने इस कार्य का दायित्व संभाला है 15 मिनट भी वैकेशन नहीं लिया है। इसी अमेरिका ने मोदी को मना किया था वीजा, सत्ता बदलते ही बदल गया सुपर पावर का सलीका। इससे पहले मोदी जी पहुंचे थे नेपाल भूटान, मोदी मोदी के नारे से गूंजा था पहले जापान। अमेरिका ने देख लिया सुपर पीएम का दम, मोदी जी के तर्कश में ये कूटनीति का बम। दीपावली पर आप सबको ढेर सारी दुआएं, है उम्मीद हमारी आपके घर सिर्फ खुशियां आए।